जैसा अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, इनहेरिटेंस क्या होता है? किसी एग्जिस्टिंग क्लास को यूज करते हुए नई क्लास बनाना। तो जब किसी क्लास की एक ही पेरेंट क्लास होती है, उसको सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो मैंने यहाँ एक क्लास बनाई पर्सनल इन्फो। इसमें डेटा मेंबर्स लिए नेम और एज। पर्सनल इन्फो में इसमें एक्सेप्ट और डिस्प्ले बनाए। अब मुझे इसकी चाइल्ड क्लास बनानी, यहां से नया शुरू होता। क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सनल इन्फो। इसका मतलब स्टूडेंट क्लास की पेरेंट क्लास कौन सी है? पर्सनल इन्फो। क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सनल इन्फो। स्टूडेंट क्लास की पेरेंट क्लास पर्सनल इन्फो। एक्सटेंड्स कीवर्ड है। इसके बाद आता है जिस भी क्लास को आप पेरेंट क्लास बनाना चाहते हो। स्टूडेंट क्लास की पेरेंट क्लास पर्सनल इन्फो हो गई। पर्सनल इन्फो क्लास में आप वापस देखोगे तो मैंने एक्सेप्ट और डिस्प्ले नाम के मेथड बनाए हैं। एक्सेप्ट जो नेम और एज का इनपुट लेगा, डिस्प्ले जो नेम और एज को डिस्प्ले करेगा। और स्टूडेंट क्लास में मैंने रोल नंबर और कोर्स लिए हैं। और इसके अंदर मैंने मेथड बनाया एक्सेप्ट डेटा और डिस्प्ले डेटा, जो रोल नंबर और कोर्स का इनपुट लेगा और डिस्प्ले करेगा। एक्सेप्ट डेटा इनपुट लेने के काम आएगा, डिस्प्ले डेटा डिस्प्ले करने के काम आएगा। तो यहाँ मैंने पेरेंट क्लास मतलब पर्सनल इन्फो में अलग नेम से मेथड्स बनाए हैं, चाइल्ड क्लास स्टूडेंट में अलग नेम से मेथड्स बनाए हैं। अब मेन में मैंने लिखा स्टूडेंट ए इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, मतलब मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर मैंने लिखा ए डॉट एक्सेप्ट डेटा। ए डॉट एक्सेप्ट डेटा मतलब स्टूडेंट का एक्सेप्ट डेटा कॉल होगा। तो स्टूडेंट में तो है एक्सेप्ट डेटा, ये कॉल होगा, ये रोल नंबर और कोर्स का इनपुट लेगा। फिर मैंने लिखा ए डॉट एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट मेथड स्टूडेंट क्लास में तो है नहीं कहीं, लेकिन उसकी पेरेंट क्लास पर्सनल इन्फो में एक्सेप्ट मेथड है। तो जब अपन किसी भी मेथड को कॉल करते हैं, तो अगर वो जिस ऑब्जेक्ट का यूज करके मैंने कॉल किया है उसकी क्लास में वो मेथड है, तब तो वो कॉल होगा। और अगर नहीं है तो उसके पेरेंट वाला कॉल होगा। तो मैंने अभी लिखा ए डॉट एक्सेप्ट डेटा। तो एक्सेप्ट डेटा तो मैंने स्टूडेंट क्लास में ही बनाया है, तो स्टूडेंट क्लास वाला कॉल हो जाएगा, जो रोल नंबर और कोर्स का इनपुट लेगा। लेकिन फिर मैंने कॉल किया एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट तो फिर मैंने कॉल किया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट तो स्टूडेंट क्लास में नहीं है, तो उस केस में स्टूडेंट की पेरेंट क्लास मतलब पर्सनल इन्फो क्लास वाला कॉल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपन चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है ए, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके पेरेंट क्लास वाले मेथड को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास वाले फीचर्स अवेलेबल हैं। ऐसे ही अगर मैं लिखूंगा ए डॉट डिस्प्ले डेटा, तो स्टूडेंट का डिस्प्ले डेटा कॉल होगा, जो रोल नंबर और कोर्स का इनपुट लेगा। और अगर मैं ए डॉट डिस्प्ले लिखूंगा, तो डिस्प्ले तो स्टूडेंट क्लास में है नहीं, लेकिन इसकी पेरेंट क्लास पर्सनल इन्फो में है। तो पर्सनल इन्फो का डिस्प्ले कॉल होगा, जो नेम और एज को डिस्प्ले करेगा। पर्सनल इन्फो क्लास तो वही ली अपन ने पिछले प्रोग्राम वाली ही। अब की बार मैंने क्लास बनाई क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सनल इन्फो। एम्प्लॉय की पेरेंट क्लास पर्सनल इन्फो। एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी और सैलरी लिया। एम्प्लॉय में एक्सेप्ट डेटा बनाया ईएमपी आईडी और सैलरी का इनपुट लेने के लिए।
डिस्प्ले डेटा बनाया ईएमपी आईडी और सैलरी को डिस्प्ले करने के लिए। अब मैंने मेन में एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ए, मैंने लिखा ए डॉट एक्सेप्ट। तो जैसा आप देख रहे हो एम्प्लॉय क्लास में तो एक्सेप्ट है नहीं, एक्सेप्ट डेटा है और डिस्प्ले डेटा है। तो ए डॉट एक्सेप्ट से क्या कॉल होगा, एम्प्लॉय की पेरेंट क्लास पर्सनल इन्फो का एक्सेप्ट जो नेम और एज का इनपुट लेगा। फिर ए डॉट एक्सेप्ट डेटा, ये एम्प्लॉय का एक्सेप्ट डेटा कॉल होगा जो ईएमपी आईडी और सैलरी का इनपुट लेगा। इसी तरह से ए डॉट डिस्प्ले, एम्प्लॉय में डिस्प्ले नहीं है तो इसके पेरेंट का डिस्प्ले कॉल होगा, मतलब पर्सनल इन्फो का, जो नेम और एज को डिस्प्ले करेगा। जब अपन ए डॉट डिस्प्ले डेटा लिखेंगे तो डिस्प्ले डेटा तो एम्प्लॉय क्लास में है, तो एम्प्लॉय आईडी और सैलरी को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट आ जाए मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, जब पेरेंट क्लास में जैसा मेथड आपने बनाया जिस नाम और आर्ग्यूमेंट वाला, जैसे मैंने पेरेंट क्लास पर्सनल इन्फो में एक्सेप्ट बनाया बिना आर्ग्यूमेंट वाला, डिस्प्ले बनाया बिना आर्ग्यूमेंट वाला, और चाइल्ड क्लास में भी मैं एक्सेप्ट ही बना दूं सेम नेम, तो जब चाइल्ड क्लास में बिल्कुल पेरेंट क्लास जैसा मेथड बनता है तो चाइल्ड क्लास वाला मेथड पेरेंट क्लास वाले मेथड को हाइड कर लेगा, मतलब कॉल नहीं होने देगा। तो जब चाइल्ड क्लास में आपने ऐसा मेथड बनाया जैसा पेरेंट क्लास में है, मतलब नाम और आर्ग्यूमेंट भी सेम, तो उसको कहा जाता है मेथड ओवरराइडिंग। ये ओवरलोडिंग से अलग है। ओवरलोडिंग में तो एक ही नाम के मल्टीपल मेथड बनते हैं जिनमें या तो काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होता है या डेटा टाइप या सीक्वेंस, जबकि ओवरराइडिंग में चाइल्ड क्लास में ऐसा मेथड बनता है जैसा पेरेंट क्लास में है, सेम नेम सेम आर्ग्यूमेंट्स वाला। तो मैंने यहाँ पे पर्सनल इन्फो में एक्सेप्ट डिस्प्ले बनाए और एम्प्लॉय में भी एक्सेप्ट डिस्प्ले बनाए। अब मेन से अगर अपन इसको समझें तो मैंने लिखा एम्प्लॉय ए इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। अब ए डॉट एक्सेप्ट, तो किसका एक्सेप्ट कॉल होगा, एम्प्लॉय का, क्योंकि है एम्प्लॉय में एक्सेप्ट, एम्प्लॉय का ही एक्सेप्ट कॉल होगा, मतलब इसकी पेरेंट क्लास पर्सनल इन्फो का एक्सेप्ट कॉल नहीं होगा। अब पहले आप यहां देखोगे ए डॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉय का एक्सेप्ट कॉल होगा। अब एम्प्लॉय का एक्सेप्ट तो ईएमपी आईडी और सैलरी का इनपुट लेगा, लेकिन मुझे तो नेम और एज का भी इनपुट लेना है, मतलब पेरेंट क्लास का भी एक्सेप्ट कॉल करना है। तो अब यहाँ देखो आप ध्यान से, ए डॉट एक्सेप्ट मतलब एम्प्लॉय का एक्सेप्ट कॉल होगा। एम्प्लॉय के एक्सेप्ट में मैंने लिखा है एम्प्लॉय आईडी का इनपुट लेने के लिए, सैलरी का इनपुट लेने के लिए, और बीच में मैंने लिखा है सुपर डॉट एक्सेप्ट। अगर आपको चाइल्ड क्लास के मेथड में से पेरेंट क्लास का ओवरराइड किया हुआ मेथड कॉल करना है तो सुपर डॉट एक्सेप्ट, सुपर मतलब सुपर क्लास, डॉट एक्सेप्ट मतलब पेरेंट क्लास का एक्सेप्ट। तो चाइल्ड क्लास के मेथड में से पेरेंट क्लास के ओवरराइड किए हुए मेथड को कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड यूज में आता है। इसी तरह से जब मैं एम्प्लॉय का डिस्प्ले कॉल करूंगा तो सबसे पहले ये एम्प्लॉय आईडी को डिस्प्ले करेगा, फिर सुपर डॉट डिस्प्ले मतलब पेरेंट का डिस्प्ले, मतलब पर्सनल इन्फो का डिस्प्ले कॉल होगा जो नेम और एज को डिस्प्ले करेगा, उसके बाद सैलरी डिस्प्ले होगी। अब मान लो मैं सुपर कीवर्ड नहीं लगाऊं, डायरेक्टली मैं एक्सेप्ट लिख दूं, तो ये एक्सेप्ट के अंदर से एक्सेप्ट कॉल हो रहा है, तो इसको रिकर्जन कहते हैं। फिर तो अपने को तो पेरेंट वाला कॉल करना है, इसलिए सुपर डॉट लगाना कंपलसरी है। नेक्स्ट आ जाए, मैंने एक क्लास बनाई फर्स्ट, फर्स्ट क्लास में एक डिस्प्ले मेथड बनाया, फिर सेकंड क्लास में मैंने शो मेथड बनाया। ध्यान से देखो आप, फर्स्ट क्लास में मेथड का नाम है डिस्प्ले,
सेकंड क्लास में मेथड का नाम है शो। सेकंड क्लास फर्स्ट की चाइल्ड क्लास है। अब अगर अपन यहां देखेंगे, मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सेकंड का और मैंने लिखा शो, ए डॉट शो, तो सेकंड का शो कॉल हो जाएगा। सेकंड का शो कॉल होगा तो मतलब ये शो कॉल होगा सेकंड क्लास का, मतलब चाइल्ड क्लास का। इसके अंदर से मैंने डायरेक्टली डिस्प्ले को कॉल किया है, पेरेंट क्लास वाले डिस्प्ले को, क्योंकि पेरेंट क्लास में मेथड का नाम अलग है, चाइल्ड में अलग है। पिछले प्रोग्राम में तो मेथड के नाम सेम थे, इसलिए सुपर लगाना कंपलसरी था। यहाँ पेरेंट में अलग मेथड है तो आप उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, और अगर मैं सुपर डॉट लगा के कॉल करूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस केस में सुपर लगाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड में अलग अलग मेथड्स हैं। सुपर लगाना वहां कंपलसरी होता है जब पेरेंट और चाइल्ड में सेम नेम सेम आर्ग्यूमेंट वाला मेथड हो, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में था। अगर पेरेंट क्लास के अंदर डिफरेंट नेम का मेथड है, चाइल्ड में डिफरेंट नेम का मेथड है, तो अपन मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अभी तक जो अपन ने प्रोग्राम्स करे हैं वो सारे सिंगल इनहेरिटेंस के थे। नेक्स्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे ए की चाइल्ड क्लास बी, बी की चाइल्ड क्लास सी, 3 लेवल हो गए ये। वैसे ही मैंने यहाँ पे एक पर्सनल इन्फो क्लास बनाई। पर्सनल इन्फो क्लास में मैंने एक्सेप्ट और डिस्प्ले बनाए। ये वही क्लास है जो अभी तक चल रही थी। पर्सनल इन्फो की चाइल्ड क्लास बनाई मैंने एम्प्लॉय। क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सनल इन्फो। क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सनल इन्फो। तो एम्प्लॉय की पेरेंट है पर्सनल इन्फो, जैसा आप लोग यहां देख रहे हो। फिर क्लास मैनेजर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। मैनेजर की पेरेंट है एम्प्लॉय। तो 3 लेवल हो गए, मैनेजर की पेरेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की पेरेंट पर्सनल इन्फो। इस तरह की इनहेरिटेंस को अपन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लास मैनेजर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, मैनेजर की पेरेंट एम्प्लॉय। फिर ये क्लास एम्प्लॉय बनाते हुए मैंने क्या दिया है, एक्सटेंड्स पर्सनल इन्फो, तो एम्प्लॉय की पेरेंट पर्सनल इन्फो। तो ये 3 लेवल्स हो गए इसमें। तो मैंने नेम और एज लिया, एक्सेप्ट और डिस्प्ले बनाया। एम्प्लॉय क्लास में मैंने क्या लिया है, ईएमपी आईडी और सैलरी। इसमें भी एक्सेप्ट डिस्प्ले बनाया। फिर मैंने मैनेजर क्लास में एक्स्ट्रा एक डेटा मेंबर लिया है, अलाउंसेस, और इसमें भी एक्सेप्ट डिस्प्ले बनाया। तो ये सारी मेथड ओवरराइडिंग है। पर्सनल इन्फो वाले एक्सेप्ट डिस्प्ले को मैंने एम्प्लॉय में ओवरराइड किया, एम्प्लॉय वाले एक्सेप्ट डिस्प्ले को मैंने मैनेजर में ओवरराइड किया। मेन से अगर अपन इसको समझना शुरू करें तो मैंने बिल्कुल लास्ट लेवल वाली जो क्लास है मैनेजर, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। मैनेजर ए इक्वल टू न्यू मैनेजर ए डॉट एक्सेप्ट। इससे मैनेजर का एक्सेप्ट कॉल होगा। ये ध्यान से समझना, मैनेजर का एक्सेप्ट कॉल होगा। मैनेजर के एक्सेप्ट में मैंने एक तो अलाउंसेस का इनपुट लिया। अलाउंसेस का इनपुट लेने से पहले मैंने सुपर डॉट एक्सेप्ट लिखा। तो सुपर डॉट एक्सेप्ट मतलब मैनेजर की पेरेंट क्लास मतलब एम्प्लॉय का एक्सेप्ट कॉल होगा। अब अपन एम्प्लॉय के एक्सेप्ट पे चले, तो एम्प्लॉय डॉट एक्सेप्ट में मैंने ईएमपी आईडी और सैलरी का इनपुट लिया है, लेकिन उसके पहले मैंने लिखा है सुपर डॉट एक्सेप्ट, मतलब इसकी पेरेंट क्लास मतलब पर्सनल इन्फो का एक्सेप्ट कॉल होगा। तो वो किसका इनपुट लेगा, नेम का और एज का। तो मैंने यहाँ मैनेजर क्लास के एक्सेप्ट में से एम्प्लॉय का एक्सेप्ट कॉल किया है, और एम्प्लॉय के एक्सेप्ट में से पर्सनल इन्फो का एक्सेप्ट कॉल किया है। मैंने लिखा ए डॉट डिस्प्ले, तो मैनेजर का डिस्प्ले कॉल होगा। उसके अंदर मैंने अलाउंसेस को डिस्प्ले करवाया, लेकिन उसके पहले मैंने लिखा सुपर डॉट डिस्प्ले।
तो मैनेजर की पेरेंट क्लास मतलब एम्प्लॉय का डिस्प्ले कॉल होगा। अब अपन एम्प्लॉय का डिस्प्ले देखें तो एम्प्लॉय का डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी और सैलरी को डिस्प्ले करेगा, लेकिन उसके पहले सुपर डॉट डिस्प्ले मतलब एम्प्लॉय की पेरेंट क्लास मतलब पर्सनल इन्फो का डिस्प्ले कॉल होगा जो नेम और एज को डिस्प्ले करेगा।